शापित गुड़िया। स्मिता अपनी दादी से एक पुरानी गुड़िया विरासत में पाती है जो देखने में साधारण लगती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे यह गुड़िया बहुत प्रिय होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। गुड़िया खुद ब खुद अपनी जगह से हिलने लगती है और कभी कभी तो वह कमरे में अलग अलग जगहों पर पाई जाती है। स्मिता को लगता है कि वह किसी बुरी शक्ति से प्रभावित हो रही है। एक रात जब स्मिता सोने जाती है तो वह देखती है कि गुड़िया बिस्तर के पास खड़ी है और उसकी आंखें उस पर घूर रही हैं। घबराई हुई वह गुड़िया को कमरे से बाहर फेंक देती है, लेकिन अगले ही दिन वह वापस अपनी जगह पर रखी मिलती है। डर के मारे वह दादी से पूछती है और दादी उसे एक भयावह कहानी सुनाती हैं। दादी बताती हैं कि यह गुड़िया एक प्राचीन शापित वस्तु है जिसमें एक महिला की आत्मा बसी है जिसने प्यार में धोखा खाने के बाद अपनी जान दे दी थी। उसकी आत्मा को इस गुड़िया में बंद कर दिया गया था ताकि वह कभी शांति से न रह सके। अब वह आत्मा हर व्यक्ति को अपने जाल में फंसा लेती है जो गुड़िया को हाथ लगाता है। स्मिता को अब समझ में आता है कि उसे इस गुड़िया से छुटकारा पाना ही होगा। वह एक तांत्रिक से मदद लेती है जो उसे गुड़िया को नष्ट करने के लिए एक खतरनाक उपाय बताता है। एक खौफनाक रात वह गुड़िया को आग में जलाकर नष्ट कर देती है, लेकिन जैसे ही गुड़िया जलती है एक डरावनी चीख सुनाई देती है। और कमरे में एक ठंडी हवा चलने लगती है। गुड़िया नष्ट हो गई, लेकिन स्मिता को अब भी लगता है कि वह आत्मा कहीं न कहीं उसके पास है। उसकी आंखों में गहरी जलती हुई आग की झलक। क्या गुड़िया सच में नष्ट हो गई थी या उसकी आत्मा अब भी उसे परेशान करेगी? यह सवाल स्मिता के मन में हमेशा के लिए बना रहता है।